Heavenly Father, I thank you and I praise you for this wonderful day today. हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आज इतना सुंदर दिन दिया है आज का। आपके अपार प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी कृपा आपने हमें दी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके बच्चे हैं और आप हम सभी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं कि हम भी आपसे उसी तरह से प्रेम करें। और पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना है आपके कार्यों के लिए, और वो कार्य पूर्ण करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें मार्ग दिखाता है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमें वचन द्वारा आपका सत्य सिखा रहे हो, और आपके वचन द्वारा हमें बहुत कुछ नया नया सीखने मिल रहा है। उस वचन की गहराई तक आप हमें समझा रहे हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर, आज जो भी मैं वचन सिखाने वाली हूँ, वो वचन आपका पवित्र आत्मा मेरे मुख से वो शब्द निकालेगा। मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। जो मैं बोलूँगी वो मैं खुद के विचारों से नहीं, तो आपका पवित्र आत्मा मुझे मार्ग दिखाएगा वो शब्द बोलने के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो शब्द हर एक इंसान जो सुन रहा है, उसके जीवन को, उसके अंतःकरण को स्पर्श किया है, वो आपके वचन के द्वारा स्पर्श हुआ है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने अपना मन बदल दिया है आपके वचन के अनुसार, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? जोर से बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा एक प्रश्न है ऐसा कि आपके जीवन में चिंता आती आहे? तुमच्या जीवनामध्ये चिंता येते हो? येस, राईट. काय चिंता येतात? काय चिंता येतात आपल्या? हमें क्या किस चीज की चिंता रहती है? बात करना है तभी तो मुझे पता चलेगा ना। हाँ, आजारासाठी चिंता येते। अजून माझे हे प्रॉब्लेम्स आहे, ते प्रॉब्लेम्स आहे, मी जेवायला काय बनवू, काय कपडे घालू, कुठे जायचं आहे, येतात चिंता ना, बरोबर? हालेलुया, हालेलुया। माझ्या जीवनात देखील तशीच खूप चिंता असायची। मी कशी होती माहिती आहे का? जेव्हा मला वचनाचं ज्ञान नव्हतं, जब मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, तब मैं हर एक पल मेरे दिमाग में चिंता चालू रहता था। मैं तो ढूंढती थी कि अरे क्या प्रॉब्लम है, ये एक हो गया तो एक और प्रॉब्लम आएगा, और प्रॉब्लम है, ऐसा मेरे दिमाग में चलता रहता था। ओके, हालेलुया। तो लेकिन मुझे वचन पता चला, जहाँ पे परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बताता है कि चिंता जो है वो कुछ काम का नहीं, वो एक नेगेटिव इमोशन है, इट्स एन इविल थिंग। वो बहुत बुरी चीज़ है चिंता करना। ओके, हम जाते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 to 34। मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती का शुभ वर्तमान अध्याय 6 वचन 25 से 34ला 34। ओके, मत्तीचं शुभ वर्तमान अध्याय 6 वचन 25 ते 34। हालेलुया, हालेलुया। कोण वाचणार?
जोर जोर से पढ़ना है हाँ? हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ऊपर हिंदी है, वो वाला पढ़ो आप। ओके। इसलिए इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करो। यह चिंता ना करो। अभी रुको, वेट, मैं मराठी में पढ़ती हूँ। यास्तव मी तुम्हाला सांगतो आपल्या जीवाविषयी, म्हणजे आपण काय खावे व काय प्यावे। अच्छा, ये ट्रांसलेशन उल्टा है, एक मिनट। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ पहले। Therefore, I say to you, do not worry about your life. आता येशू म्हणतो, मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही तुमच्या जीवाविषयी चिंता करू नका। ओके, आपण ना ह्या वचनामध्ये 5 गोष्टींविषयी शिकणार आहोत। ओके, पहिला आहे की ज्याच्यामध्ये येशू आपल्याला 5 गोष्टींविषयी चिंता न करण्यास सांगत आहे। येशू हमें ये जो शुभवर्तमान है, इस वचन में येशू हमें 5 चीज़ों के बारे में बोल रहा है कि हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। पहला तो है, वो है फाइनेंस, मनी, पैसा, उसके बारे में हमें नहीं चिंता करनी है। दूसरा है फूड, खाना, और तीसरा है फिटनेस, मतलब बॉडी, उसके बारे में। फिर फैशन, मतलब क्या कपड़े वगैरह, वो सब के बारे में। और फ्यूचर, मतलब कल के बारे में। तो अभी ये जो पहला पॉइंट है, यीशु हमें कहता है कि मैं आपसे कहता हूँ तुम किसी भी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। आपके जीवन के बारे में चिंता मत करो। ओके, अभी हमें तो चिंता आती है बराबर, लेकिन वो अच्छा है क्या? नहीं, चिंता नहीं। वचन कहता है, यीशु कहता है कि आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, आपके जीवन की चिंता नहीं करनी है। हम क्या करते हैं? हम जीवन की चिंता मतलब, अरे मेरा ये हो गया, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये बीमारी है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ये सब चिंता आते हैं ना जीवन के बारे में कि मैं आगे जाके क्या करूँगी, मेरे पास पैसा नहीं है, बराबर। लेकिन यीशु क्या कहता है कि आप चिंता मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हिंदी में इधर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए, ओके, आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, उसके लिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अभी सेकंड में यीशु बोल रहा है कि आपका खाना पीना, उसके बारे में भी चिंता नहीं करनी है। घर पे जाने के बाद सुबह पहले उठे तो क्या होता है, नाश्ता क्या बनाना है, बाद में दोपहर का खाना क्या बनाना है, सुबह खत्म नहीं हुई तो भी दोपहर का खाना क्या बनाना है, दोपहर खत्म नहीं हुई तो शाम को क्या बनाना है, बराबर। ये सब चिंता आती है ना कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। लेकिन यीशु क्या कहता है कि चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। Here in the word, Jesus says, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink. What you will be eating or what you will be drinking, don't worry about it. Okay, most of the time we worry like what we are going to eat for the breakfast or what we are going to eat for the lunch. So all these thoughts, they worry, all these worries makes us they take away our peace from our life. Okay, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. अभी नेक्स्ट आगे बढ़ो हिंदी में कि हम क्या खाएंगे और इधर से और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हाँ, वेट, मराठीमध्ये, आणि आपल्या शरीराविषयी म्हणजे आपण काय पांघरावे। ओके,
इन इंग्लिश, नॉर अबाउट युअर बॉडी. ओके, पहिला आहे की शरीर, बॉडी विषयी. येशू काय सांगतो, तुम्ही तुमच्या शरीराविषयी चिंता करू नका. आप आपके शरीर के बारे में चिंता मत करो. थोड़ा सा भी कुछ हो गया, लगा अरे इतना लग गया, थोड़ा सा पिंपल आया, अरे पिंपल आ गया, मैं कैसी दिखती हूँ, या फिर कुछ भी हमारे शरीर में कुछ भी थोड़ा सा हो गया तो हम चिंता करना चालू करते. वो चीज़ इतनी भी बड़ी नहीं है, छोटी सी कुछ भी चीज़ हो हम उसका इतना बड़ा बटंगा करते हैं. ओके, सो हम हमारे शरीर के बारे में भी बहुत चिंता करते हैं. लेकिन यीशु क्या बोल रहा है कि और ना अपने शरीर के लिए. ओके, आगे वो कह रहा है कि क्या पहनेंगे. अभी हम इसके बारे में भी चिंता करते हैं. बहुत सारे कपड़े हैं घर में, फिर भी मैं क्या पहनूंगी, सब कुछ. मैं भी वैसे ही करती थी पहले, सब कुछ बाहर निकाल के, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मम्मी को बोलती थी. फिर मेरी मम्मी सारे कपड़े निकाल के दिखाती थी, ये देखो. लेकिन हम हर एक चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं. आगे बढ़ो. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं. तो हमारा जो प्राण है, जो जीवन है, क्या वो भोजन से, मतलब खाने से ज़्यादा अधिक नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है. ओके, हमारा जो और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है. जो हमारा शरीर है वो भी और हमारा जीव दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है. वो हमें किसने दिया है, ये शरीर हमें किसने दिया है, जीव और शरीर हमें किसने दिया है, मम्मी ने दिया है. मम्मी के गर्भ में हमें बनाया गया, लेकिन किसने बनाया, परमेश्वर ने. हालेलुया, हालेलुया. तो यहाँ पे यीशु ये इस लाइन में कह रहा है कि आप किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है. हालेलुया. ये सब के बारे में चिंता करना व्यर्थ है. Here in this line, Jesus tells us not to worry about anything. Do not worry about what you will eat, what you will drink, what you are going to wear. All these things, it's no use to worry about all these things. आगे यीशु हमें एक एग्जाम्पल देता है, एक उदाहरण देता है. हम देखते हैं. (26) Okay, I'll read in English. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns. Okay, यहाँ पे यीशु कह रहा है कि पढ़ो हिंदी में. आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खाते हैं, और न खत्तों में हाँ पढ़ो बटोरते हैं. बस. ओके, अभी जो पक्षी है आकाश में, क्या वो खेती में बीज डालने जाते हैं, क्या वो बीज बोने जाते हैं खेती में, नहीं. चलिए ना. ओके, न काटते हैं, वो बीज बोने या फिर काटने वगैरह जाते हैं, कुछ काम करने जाते हैं, नहीं. वो पूरी रात क्या वो खाना ढूंढते रहते हैं. जब हम लोग सो जाते हैं तब भी जो पक्षी है वो भी सो जाते हैं, राइट. आगे. तभी तुम्हारा तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. ओके, अभी वो लोग कहीं पे बीज बोने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए नहीं जाते पक्षी. वो उनको कुछ मेहनत नहीं, मतलब
जमीन में बीज बोने का वो सब मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो सब नहीं करते हैं। क्या उनके पास मतलब वो करने के लिए क्या उनके पास हाथ है? नहीं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अभी यहाँ पे जो पिता परमेश्वर है, फिर भी वो उन्हें खिलाता है, राइट? वो लोग खाली खाना ढूंढने जाते हैं और वहाँ पे स्वर्गीय पिता उन्हें देता है। उनको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती कि अरे मुझे खाना नहीं मिला, अब मेरा क्या होगा। क्या वो रात भर चिंता करते रहते हैं कि मुझे ये खाना नहीं मिला है, फिर अभी मेरा गुजारा कैसा होगा, मेरे बच्चों का कैसा होगा, ये सब चिंता करते हैं? नहीं, वो तो रात को अच्छे से सो जाते हैं। फिर भी उनका हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। आगे, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तो अभी जो यहाँ पे वचन में कहता है कि पिता परमेश्वर जो पशु पक्षी है उनको अगर खाना खिलाते, उनकी केयर करता है। केयर हिंदी चिंता नहीं, केयर हाँ खातरी हिंदी देखभाल, हाँ उनकी देखभाल करता है पिता परमेश्वर। ओके, तो क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं हो? हमें पिता परमेश्वर ने उनके खुद के प्रतिमा में बनाया है। He has made us in His own image and likeness. So are we not more important than the birds and animals to Him? हम परमेश्वर के लिए और ज्यादा मूल्यवान है, बराबर? तो क्या वो हमारी देखभाल नहीं करेगा? करेगा ना, वो हमारी देखभाल करता है क्योंकि वो तो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बराबर? उसने हमें ये धरती पे अधिकार दिया है। He gave us authority to rule over this earth, right? So, are we not more important than more important to the Lord? Hallelujah. तो वो हमारी भी देखभाल करता है। सारी चीजें वो उसने हमें दी है। हमें सब कुछ पिता परमेश्वर ने हमारे पास दिया है। आगे 27, हाँ पढ़ो। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। आई रीड इन इंग्लिश। हाँ, ओके, no, it's fine. Hindi, I have. Which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि पिता पर यहाँ पे यीशु कह रहा है वचन में, तुम में से कौन चिंता करके अपने जीवन का एक और समय बढ़ा सकता है? क्या हम हमारे जीवन का समय चिंता करके बढ़ा सकते हैं? हाँ, हालेलुया। नहीं, बराबर। चिंता करने में तो हमारा जो टाइम है उसमें ही खत्म हो जाता है, बराबर। हम चिंता करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि हमसे ही सब छीना जाता है। क्या छीना जाता है? वो है शांति। हमारे जीवन की जो शांति है वो चिंता करके छीन लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Okay, let's go to in this chapter, verse 34. Yeah. पढ़ो। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप
कल का दिन अपनी चिंता आप आप कर लेगा। आज के लिए आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बहुत है। I'll read in English. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. अभी जो मैथ्यू का शुभवर्तमान है उसमें 34 वचन में लिखा है कि आप कल की चिंता मत करो। आज जो आपका कार्य है वो आज का कार्य आप पूरा करो, कल के बारे में मत सोचो। ओके, परमेश्वर ने हमें उसके वचन में दिया है पहले इन यिर्मयाह कि मुझे ऑलरेडी पता है मैंने आपके लिए प्लान्स क्या बनाए हैं। ओके, तो वो उसने हमारे लिए सब कुछ हमें ऑलरेडी दिया है, लेकिन अगर हम चिंता करके बैठते हैं तो हमारा जो समय है वो भी खराब व्यर्थ हो जाता है, वो समय वेस्ट हो जाता है। हालेलुया। अभी यीशु यहाँ पे इस वचन में क्या कहता है कि ये सब चिंता करने के बजाय हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। ओके, नाउ गो बैक टू ओके, हाँ मराठी में 32 वर्स 32 से लेना, वर्स 33 ओके, आता मी मराठीमध्ये सांगते की इथे मी मराठीमध्ये बोलते। इथे वचनमध्ये येशूने म्हटलेलं आहे की तुम्ही उद्याची चिंता करू नका, कारण उद्याचं जे आहे ते उद्यासाठीच जेव्हा वेळ येईल तेव्हा ते कार्य पूर्ण होतेच, पण आताचे जे तुमच्याकडे कार्य आहे त्याच्यावरती लक्ष द्या। तुम्ही चिंता नका करू, तर तुम्ही तुमचं जे तुमचा परमेश्वर पिता, आपला जो परमेश्वर पिता आहे जसं तो पक्ष्यांना पशुपक्ष्यांना सगळ्या गोष्टी पुरवत असतो तसंच तो आपल्याला देखील पुरवतो, कारण आपण तर त्याच्यासाठी खूप जास्त मौल्यवान आहोत। बरोबर, त्यांनी आपल्याला त्याच्या प्रतिमेप्रमाणे बनवलेलं आहे, तर मग आपण त्याच्यासाठी अधिक पशु पक्षींपेक्षा अधिक जास्त मौल्यवान असणार। बरोबर, तर परमेश्वर पिता जर तो पशु पक्षींचं काळजी घेतो तर तो आपली नाही का काळजी घेणार? घेतोच तो। बरोबर, हालेलुया। आता ह्या वचन मध्ये बघूया, हिंदी में पढ़ो। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और वेट हाँ, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और उसके राज्य और धर्म की खोज करो, धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इन मराठी okay, I'll read in English. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. तो यहाँ पे यीशु हमें कहता है कि पहले आप उसके राज्य को खोजो। उसका राज्य क्या है? गॉड, परमेश्वर, उसकी महिमा, उसका हिज प्रेजेंस, उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, वो सब चीजों को खोजो पहले। ओके, सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड मीन्स सीकिंग गॉड and his goodness and his presence. So when you seek all the things first, then all rest of the things will be added to your life. When your focus is on the Lord, जब आपका जो ध्यान है वो अगर परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो आपके जीवन में चिंता की कोई भी आपके जीवन में कोई भी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो खाली सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जब आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर रखोगे, उसकी जो राज्य है उसके राज्य को खोजोगे, तब आपके जीवन में जो सारी परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं है वो आपको दिखेगी,
आपके बनाई जो योजना उसने बनाई है वो आपको दिख जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने जब वो 2000 साल पहले क्रॉस पे बलिदान दिया उन्होंने, तब उन्होंने हमें सब सारी चीजें ऑलरेडी दी थी। 2000 वर्षापूर्वी जेव्हा परमेश्वरान येशू ख्रिस्ताने क्रुसावरती बलिदान दिलं तेव्हा त्यांनी सर्व काही आपल्याला दिलेलं आहे, बरोबर। त्यांनी आपल्याला आरोग्य दिलं, त्यांनी आपल्याला आशीर्वाद दिला, सगळं काही त्यांनी दिलं, बरोबर। परंतु आपण त्याचे ब्लेसिंग्स आहेत त्याच्यावरती लक्ष देतो का? नाही, आपलं लक्ष कुठे आहे? आपल्या चिंतांवरती, बरोबर। पण आता इथे येशू ख्रिस्त काय सांगत आहे? तुम्ही सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे देवाचं राज्य ते मिळवण्याचा प्रयत्न करा। देवाचं राज्य जेव्हा तुम्ही शोधणार, ओके, हां, देवाचं राज्य जेव्हा तुम्ही शोधणार तेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये त्यांनी जे सर्व गोष्टी तुम्हाला दिलेल्या आहेत ते गोष्टी तुम्हाला दिसणार। तुम्ही जेव्हा देवाच्या उपस्थितीमध्ये बसणार, त्याच्याशी बोलणार, त्याच्यासोबत टाइम स्पेंड करणार, तेव्हा ते सगळ्या गोष्टी तो आपल्याला बोलत असतो। आपण जेव्हा सकाळी उठतो तेव्हा आपलं पहिलं जे विचार असतं ते कोणाविषयी असतं? देवाविषयी असतं का आपल्या पूर्ण दिवसात काय करायचं आहे त्या गोष्टींवरती असतं? जब हम सुबह पहले उठते हैं तब हमारा जो विचार रहता है, क्या वो पहला जो सुबह उठने के बाद विचार आता है, क्या वो परमेश्वर के बारे में विचार है कि मैं परमेश्वर के साथ वक्त कैसे बिताऊंगा, मैं क्या प्रार्थना करूंगा, या फिर मैं कौन सा वचन पढ़ूंगा? क्या इसके बारे में हमारा विचार है, या फिर हमारा विचार जो दूसरी चीजें हैं कि दूसरी चिंताओं पे रहता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो चिंता है, ओके, इन इंग्लिश आई से what you worry about the most reveals where you trust God the least। जब आप ज्यादा चिंता करते हो तो आपका जो परमेश्वर में विश्वास है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे विचार में, हमारे ध्यान में खाली चिंता ही चिंता भरी रहती है। तो जो हमारा विश्वास है परमेश्वर के लिए वो कम हो जाएगा, बराबर। अगर हम चिंता को हमारे दिमाग का पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमें जो बात करता है हमसे, वो परमेश्वर हमसे हर एक पल बातें करता है। यीशु ख्रिस्त, उसका पवित्र आत्मा हमसे हर एक समय बातें करता है, वो हमें दिखाता है। लेकिन हमारी चिंता की वजह से, हमारे विचार की वजह से हम वो आवाज को नहीं सुन पाते हैं। हम पवित्र आत्मा की आवाज को हम दबा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या कहता है कि आप कल की चिंता मत करो, आपका ध्यान खाली मेरे ऊपर रखो, परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। उसके राज्य को खोजने पे आपका मिशन होना चाहिए कि मैं यीशु के साथ कैसे वक्त बिताऊंगा। उसकी जो महिमा है, उसने जो हमें जो सारी चीज़ें दी है, उसने हमें जो कुछ भी उसका जो वचन दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ना, उसके साथ बातें करना, उसके शब्द को सुनना, वही होता है यीशु के राज्य को पाना। जब हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो पहला स्थान है, उसमें खाली यीशु ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे वचन में यीशु हमें कहता है कि ओके, 1 पीटर 5:7, पेत्राचे पहले पत्र अध्याय 5 वचन 7। पेत्र का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 7। वहाँ पे हमें यीशु ने हमें वचन में
बताया गया है कि यीशु चाहता है हमारी जो चिंता है वो हम उसके ऊपर डालें। ओके, वो कहता है कि आपकी जो चिंता है आप मुझे दो, मैं आपके लिए केयर करता हूँ। ओके, इन हिंदी इट इज, तुम अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंतित है। वो हमारे लिए चिंतित है। यीशु हमारे ऊपर ध्यान देता है, वो हमारी देखभाल करता है। इन इंग्लिश इट सेज, कास्ट ऑल योर एंजाइटी वरी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। आपकी जो चिंता है, आपके जो विचार है, आप यीशु के सामने रखो। वो कहता है कि आप मेरे सामने रखो क्योंकि मैं आपके लिए चिंतित हूँ, मैं आपका देखभाल करता हूँ। अगर आप मुझे आपके जीवन में जगह दोगे तभी मैं आपके जीवन में आपके लिए कार्य कर सकूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। येशू ह्या वचनामध्ये सांगत आहे की तुमच्या सर्व चिंता देवावर टाका कारण तो तुमची काळजी घेतो। तर आपली जी चिंता आहेत ते आपल्याला देवाकडे द्यायचे। तो सांगतो की तुम्ही ते चिंता घेऊन नका फिरू, तर तुम्ही ते चिंता माझ्यावरती टाका कारण मी तुमची काळजी घेतो। त्याला सर्व गोष्टी आपल्याबद्दल माहिती आहे। ओके, ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस। परमेश्वर को हमारे बारे में हर एक चीज पता है। ओके, लेकिन और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं, हम उसके बच्चे हैं, बराबर, हम सब उसके बच्चे हैं, राइट। तो वो चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं उनके जीवन में सिर्फ सफलता ही हो। तो उसने हमें सब कुछ अच्छा ही दिया है हमारे जीवन में। उसने हमें आशीर्वाद से भर भर के आशीर्वाद दिया है, बराबर। तो यीशु क्या कहता है कि आप आपकी चिंता में मत रहो, बल्कि आपकी जो चिंता है वो आप मेरे पास हो। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको कहेगा कि आपकी चिंता है मेरे ऊपर दो? कोई आपको ऐसे कहता है कि आज तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता लेता हूँ, तुम चिंता मत करो किसी चीज का? ऐसा कोई बोलता है? नहीं। हर कोई इंसान अपने ही जीवन में दे लीव अ सेल्फिश लाइफ, स्वार्थ जीवन जीते हैं कि हमारी खुद की हमारा खुद का व्हाट यू कॉल की ओके, हर कोई इंसान अपने ही खुद के बारे में सोचता है, मेरा जीवन ऐसा, मेरा जीवन वैसा। लेकिन कोई ऐसे नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें मदद करूंगा या फिर मैं तुम्हें ये मार्ग जो वचन के अनुसार वचन में नहीं है। वो लोग बहुत बार उनको समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है, कैसे जीवन जीना है। बहुत लोग चिंता की वजह से डिप्रेशन में भी गए हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्या आई है। लेकिन यहाँ पे अगर उनको ये वचन पता चलता है कि यीशु कहता है आपकी जो चिंता है आप मेरे ऊपर दो, मैं हर एक आपकी समस्या मैंने दूर की है, बट आपको मेरे ऊपर विश्वास करना है। हम जब यीशु पे विश्वास करते हैं तभी हम हमारी जो चिंता है वो हम उसके सामने रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा ध्यान जीवन में किसी और चीज पे चला जाता है तो हम यीशु को हमारे जीवन का स्थान नहीं रख पाते, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरे संसार के दूसरे चीजों पे है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ रहा है? आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग मैं क्या बोल रही हूँ? समजते तुम्हाला का मराठीमध्ये पण सांगू? ओके, येशू इथे वचनमध्ये सांगत आहे की तुमची जी चिंता आहे ते तुम्ही माझ्याकडे द्या। असं जगामध्ये आपल्याला कोणी व्यक्ती नाही सांगणार की तुमची चिंता माझ्याकडे द्या, मी तुमची सर्व चिंता घेऊन फिरेल, असं कोणी नाही सांगत। कारण प्रत्येक माणसाला त्यांचे स्वतःचे प्रॉब्लेम्स असतात,
सर्वजण आपापल्या प्रॉब्लेम्समध्ये गुंतून असतात, परंतु परमेश्वर आपल्याला सांगतो की तुमचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, तुमचे जे काही आहे, सर्व काही तुम्ही माझ्याकडे घेऊन या. आणि त्याचे हात नेहमीच उघडे असतात आपल्यासाठी, कारण तो आपल्यावरती प्रेम करतो. हालेलुया, हालेलुया. जर आपण येशूला आपल्या जीवनामध्ये पहिलं स्थान दिलं, तेव्हाच आपले जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यामधून आपण बाहेर पडू शकतो. आपण येशूसोबत जेवढा जास्तीत जास्त वेळ स्पेंड केला, त्याच्यासोबत घालवला, तर तेव्हा आपल्याला दिसून येते की आपल्या जीवनामध्ये किती शांती भरभरून आली आहे. हालेलुया, हालेलुया. पण आपल्याला येशूसोबत जेवढा जास्तीत जास्त वेळ घालवता येईल तेवढा आपल्याला घालवला पाहिजे. असं नाही येशू सांगत की तुम्ही पूर्ण दिवस फक्त माझ्यासोबत बसा, माझ्यासोबतच स्पेंड करा, असं तो नाही सांगत. आपण आपले कामं देखील करतो, परंतु येशूला पाहिजे की आपण त्याच्याशी बोलावं. हालेलुया. तो आपल्याला प्रत्येक मार्गावरती तो सांगतो की तुमच्यासाठी कोणती गोष्ट चांगली आहे, कोणती गोष्ट वाईट आहे. वो हर एक मार्ग में हमें बताता है कि कौन सी चीज़ हमें चुननी है, कौन से मार्ग से हमें चलना है, वो हमें बताता है. लेकिन अगर हम हमारे ही प्रॉब्लम्स में डूबे रहे तो हम उसका आवाज़ नहीं सुन पाएंगे. हालेलुया, हालेलुया. जसं परमेश्वर त्या पशुपक्षींची काळजी घेतो, तसं तो आपल्या प्रत्येकांची त्याच्याहून जास्त आपली तो काळजी घेतो, कारण आपण त्याच्यासाठी खूप मौल्यवान आहोत, खूप जास्त मौल्यवान आहोत. आपल्याला त्यांनी त्याच्या स्वतःच्या प्रतिमेप्रमाणे बनवलं आहे. आपण सर्वजण त्याची मुलं आहोत. परमेश्वर ने हमें उसकी खुद की प्रतिमा में बनाए, तो हम उसके लिए तो और ज़्यादा मौल्यवान है. वो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी मुझसे प्रेम करे. ओके, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आता तुम्हाला माहिती आहे का त्या वचनामध्ये मॅथ्यू, गो बॅक टू मॅथ्यू chapter 6 verse 26. Matthew chapter 6. Hmm. 26. हिंदी. अभी यहाँ पे ये जो 26 वचन है, यहाँ पे यीशु कह रहा है, देखो आकाश के पक्षी न तो बुआई करते हैं और न कटाई. अभी यहाँ पे यीशु हमें क्या कह रहा है कि हमें उस पक्षी के जैसे नहीं बनना है, हमें उनको देखना है, हमें उनको ऑब्जर्व करना है. ओके, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आप उन पक्षी को देखो, वो क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करो. तो हमें पक्षी को देखने के लिए कहाँ पे देखना पड़ता है? अगर हमें पक्षी को देखना है तो हमें कहाँ पे देखना पड़ता है? आकाश में, ऊपर. बराबर, हम पक्षी को ऑब्जर्व आकाश में करते हैं. तो हमारा ध्यान वो पक्षी जो कार्य कर रहा है उस पर रहता है, और वहाँ पे कौन है? परमेश्वर है ऊपर आकाश में. तो हमारी नज़र परमेश्वर की तरफ रहती है. जब हम पक्षी को देखते हैं तब हमारी नज़र भी परमेश्वर के ऊपर रहती है कि परमेश्वर कैसे वो पक्षियों को सब कुछ चीज़ें देता है, उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है. वैसे ही परमेश्वर हमें भी हमारे जीवन में हर एक चीज़ उसने दी है. हमें हर एक चीज़ें जो हमारी ज़रूरतें हैं वो उसने हमें दिया है. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन वो चीज़ें हमें तभी दिखेंगी जब हम विश्वास करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि विश्वास ही हमें अनदेखी चीज़ों को दिखा सकता है. जब हम विश्वास में चलते हैं तभी परमेश्वर हमें दिखाता है कि उसने हमें कितना कुछ दिया है हमारे जीवन में. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
ओके, आई विल गिव यू अ नोट. मैं आपको एक नोट देती हूँ, वो लिखो. गॉड, मैं इंग्लिश में बताती हूँ. ओके, गॉड वॉन्ट्स अस टू स्पेंड टाइम विथ हिम. गॉड wants us to spend time with him rather than worrying. Rather than worrying about our problems. आप तुमच्या समस्यांबद्दल काळजी करण्यापेक्षा आपण त्याच्या सोबत तुमच्या समस्यांबद्दल काळजी करण्यापेक्षा आपण परमेश्वरासोबत वेळ घालवावा अशी देवाची इच्छा आहे. तुमच्या समस्यांबद्दल काळजी करण्यापेक्षा आपण परमेश्वरासोबत वेळ घालवावा अशी देवाची इच्छा आहे. हिंदी. परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी समस्याओं के बारे में चिंता न करें, बल्कि परमेश्वर के साथ वक्त बिताए. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. चिंता in English. Worrying is a is an evil emotion. Worrying is an evil emotion. Evil spirit. Worrying is an evil spirit that destroys the peace of our life. Godly peace, now it is. Okay. Worrying, all who are writing in English can write, worrying is an evil spirit that destroys the godly peace of our life. Worry is चिंता एक बुरी आत्मा है. चिंता एक बुरी आत्मा है जो हमारे जीवन की
हमारे जीवन की ईश्वरीय शांति को, जो हमारे जीवन की ईश्वरीय शांति को नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। मराठी चिंता एक बुरी आत्मा है जो हमारे जीवन की ईश्वरीय शांति को नष्ट कर देती है। मराठीमध्ये चिंता हा एक दुष्ट आत्मा आहे। चिंता हा एक दुष्ट आत्मा आहे जो आपल्या जीवनातील ईश्वरी शांती नष्ट करतो। चिंता हा एक दुष्ट आत्मा आहे जो आपल्या जीवनातील ईश्वरी शांती नष्ट करतो। Next point. The scripture says in 1 Peter 5:7, cast all your worries on Jesus because He cares for you. Below, for God, we are more important, we are precious. Okay. We are precious for God. We are precious for God more than anything. Okay. We are precious to God more than anything. And He loves us beyond everything. He has provided us with all good things in our life. In English you have written? Those who are writing in English, did you all write? Okay. Hindi? Oh, Marathi है, okay. हाँ. 1 पेत्र 5:7 मध्ये देवाचं वचन म्हणते,
ब्रदर मराठीमध्ये नाही घेतली. 1 पेत्र 5:7 मध्ये वचन म्हणते, तुमच्या सर्व चिंता येशूवर टाका, कारण त्याला तुमची काळजी आहे. आपण देवासाठी कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक मौल्यवान आहोत. आणि तो आपल्यावर प्रत्येक गोष्टीच्या पलीकडे आणि तो आपल्यावर प्रत्येक गोष्टीच्या पलीकडे प्रेम करतो. त्याने आपल्या जीवनातील सर्व चांगल्या गोष्टी आपल्याला दिल्या आहेत. लिहून झालं. किसी को हिंदी में लिखना है? कोई हिंदी में लिख रहा है? ओके. सो आता आपण परमेश्वरासाठी खूप जास्त मौल्यवान आहोत आणि तो आपल्यावरती खूप जास्त प्रेम करतो. त्या प्रेमामुळे त्याच्या प्रेमामुळे त्यांनी आपल्याला सगळं काही दिलं. बरोबर. त्यांनी त्याच्या स्वतःच्या पुत्राला धरतीवरती पाठवलं आपल्या तारणासाठी. का? कारण आपण परत त्याच्याकडे यावे आणि आपलं जीवन ईश्वरीय जीवन बनण्यासाठी. तर परमेश्वर आपल्याला प्रत्येक पावलावरती हर एक पावलावरती तो आपल्या सोबत असतो, आपलं रक्षण करत असतो. तो आपल्या जीवनातून खूप अशी लोक काढणार, खूप अशी गोष्टी काढणार जे आपल्यासाठी चांगले नाहीत. परमेश्वर हमारी देखभाल करता है हर एक समय, हर एक टाइम में वो हमारे साथ है. वो हमारी रक्षण करता है. वो हमारे जीवन में से ऐसे लोग निकालेगा, कुछ चीज़ें निकालेगा जो हमारे जीवन के लिए अच्छे नहीं है. अगर कोई इंसान आपके जीवन में से चला गया है जो आपके लिए अच्छा नहीं था, तो वो परमेश्वर आपका रक्षण कर रहा था. परमेश्वर ने उस इंसान को आपके जीवन से दूर किया है क्योंकि वो चाहता है कि आपका जीवन अच्छा जीवन रहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. टाइम झाला. ओके.
सो हे जे वचन आहे मॅथ्यू 6, एक्चुअली कुछ दिन पहले हमारे चर्च में बच्चों का बाइबल क्विज का कंपटीशन है, ओके, सम डेज। तो वहाँ पे प्रैक्टिस में ले रही थी उनका ये वचन का। मैंने उन लोग को बहुत सारे वचन है, लूक 12 चैप्टर 12 में से उनको बाइबल कंपटीशन के लिए क्विज है। तो उनको बोला गया था कि वो जो वचन है, वो चैप्टर है, पूरा लर्न करके आना है। तो उसमें ये वाला वचन है, डू नॉट वरी। लूक में भी ये सेम वचन है। तो वो मैं उन्हें पढ़ा रही थी, तब मुझे वचन पता था, लेकिन मुझे वचन का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब मैं उन्हें पढ़ा रही थी तब मुझे समझ आया कि हम परमेश्वर के लिए कितने ज़्यादा मूल्यवान है। अगर वो जो पशु पक्षी जिनको ज्ञान नहीं है ज़्यादा, जो परमेश्वर से बात नहीं कर पाते, कुछ कार्य नहीं कर सकते, फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, तो वो हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करता होगा, बराबर। उसका जो प्रेम है वो बहुत ही अपार प्रेम है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो समस्या है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ उसके सामने रखनी है। और एक वचन में 1 पीटर 5:6, सेलिना 1 पीटर 5:6 वह, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के महिमावान हाथ के नीचे अपने आप को नवाओ, ताकि वह उचित अवसर आने पर तुम्हें ऊंचा उठाए। Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, so that He may exalt you in due time. जब तक हम खुद को नम्र नहीं करते परमेश्वर के सामने, जब हम खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करते, हमारी हर समस्या, हमारा गर्व, हर कुछ परमेश्वर के ऊपर देते हैं, तब वो हमें और ऊंचा उठाता है। हालेलुया। वचन है एक कि जहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि पर्सन शुड बी पुअर इन स्पिरिट, जहाँ पे वो उसके आत्मा में पुअर होना चाहिए और उसमें हर एक चीज़ समझने की क्षमता होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन, जब हम खुद को नम्र करते हैं, तभी हम परमेश्वर का वचन पालन करके, उसके शब्दों को सुन के, उसके वचन को पालन कर सकते हैं। जेव्हा आपण स्वतःला परमेश्वरासमोर, येशू समोर नम्र करतो, तेव्हाच आपण परमेश्वराची आज्ञाचं पालन करू शकतो। जोपर्यंत आपण स्वतःला नम्र नाही करत, आपल्यामध्ये जर गर्विष्ठपणा असेल, तर आपण तो जे सांगतो ते वचन आपण पालन नाही करू शकणार, आपण त्या वचनाचं विरुद्ध करणार। कारण जेव्हा आदामाने परमेश्वराच्या वचनाच्या विरुद्ध गेला, तेव्हा परमेश्वराने काय केलं, त्याला जी ती जागा दिलेली, त्या जागेवरती अधिकार चालवायला, ओके, गार्डन ऑफ ईडन, त्या गार्डन मधून परमेश्वराने त्याला काढलं आणि त्याला दूर केलं। परमेश्वराने आदामाला परमेश्वरापासून दूर केलं, बरोबर का? कारण आदामाने ते आज्ञाभंग केलेला, बरोबर। तसंच जर आपण परमेश्वराची आज्ञा नाही पाळत, तर परमेश्वराला देखील दुखी होतो की त्याने आपल्याला निर्माण केले आहे, तो आपल्यावरती प्रेम करतो, परंतु आपण त्याची आज्ञा नाही पाळत, आपण स्वतःच्या मनाने, स्वतःच्या विचारांनी गोष्टी करायला जातो। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तर जेव्हा आपण स्वतःला नम्र करणार, आपण स्वतः त्याच्या समोर जाऊन त्याच्या समोर सगळं काही आपलं देणार, तेव्हा तो आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये खूप उंचावरती नेणार। त्याच्या राज्यासाठी आपण जेव्हा धडपडतो,
त्याचे राज्य हे आपल्या जीवनाचं एक महत्त्वाचं ते प्रायोरिटी असलं पाहिजे. ते इट शुड बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ युअर लाईफ, द किंगडम ऑफ गॉड. परमेश्वराचं राज्य मिळवण्याचं हे आपल्या जीवनाचं पहिलं कार्य असलं पाहिजे. जेव्हा आपण परमेश्वराच्या राज्यासाठी धडपड करणार, त्याच्या राज्यासाठी आपण त्याच्या राज्यासाठी आपलं विचार असणार, तेव्हा आपल्याला कोणत्याही जीवनातील कोणत्याही गोष्टींवरती आपलं लक्ष नाही जाणार, आपल्याला कोणत्याही गोष्टींविषयी चिंता नहीं येणार. जब हम हमारा जीवन है वो खाली परमेश्वर के राज्य के लिए जीते हैं, तब कितनी भी समस्या आने दो, कितने भी प्रॉब्लम्स आने दो हमारे जीवन में, हम उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके ऊपर मात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का राज्य है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुम्हाला समजलं का? समजलं तुम्हाला? डाऊट आहे? ओके, प्रेज द लॉर्ड. कोण येते शेवटची प्रार्थना करायला आता? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Jesus, for the wonderful day you have given us. Thank you for the word that you are teaching us. Thank you for carrying us. Thank you for taking our sins on the cross and making us new creation. We have learned your word today, that you worry for us. Thank you, Jesus. I make this prayer in Jesus' mighty name. Amen.